स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है। इसके कवि हैं भगवती चरण जी वर्मा। प्रस्तुत पाठ के अंदर कवि ने हमें यह समझाया है कि हमारे जीवन में जो भी दुख हैं या जो भी सुख हैं, हम उनको मिलजुल कर बांटें। हम ऐसा कार्य करें जिससे कि दुनिया में हमारा नाम हो, हमारे कारण कोई इंसान खुश रहे। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती। दीवाने अर्थात जो मनमस्त होते हैं, मनमोजी होते हैं। हस्ती मतलब वो एक ख्याति पे आना चाहते हैं, उनका एक मुकाम पाना चाहते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जो दीवाने हैं, जो मनमोजी हैं, मस्त रहते हैं, वह कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारी क्या ख्याति है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं है। हम आज यहाँ हैं, कल और जगह जाएंगे। अर्थात वह खुशियाँ लेते हुए सब जगह जाते हैं, मदमस्त होके जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, वह मस्ती का आलम यानी कि खुशियों को, सुखों को साथ में लेते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, अर्थात वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ उनके साथ जाती है। वह किसी को अपना पराया कुछ नहीं समझते हैं, केवल उनका एक मेन उद्देश्य होता है कि वह लोगों में जितना हो सकता है इतनी ज़्यादा खुशियाँ बांटें, सुख बांटें। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। सब कहते हैं कि रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास अर्थात खुशी। आए बनकर उल्लास अभी, सब बोलते हैं कि तुम अभी खुशी लेकर आए हो, तुम हमारे जीवन में सुख लेकर आए हो। आंसू बनकर कहाँ चले, और तुम आंसू बनकर जा रहे हो, अर्थात तुम अभी तो आए थे और अभी जाने की बात कर रहे हो। अभी तो हमने तुम्हारे साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया है। अर्थात जिस प्रकार से जो कवि बताते हैं कि जो दीवाने लोग हैं वह क्या करते हैं, खुशियां अपने साथ लेकर चलते हैं, और वह जब जाते हैं तो लोगों के मन में उनके लिए इतनी ज़्यादा खुशियां हो जाती है कि जब वो जाते हैं तो उनके मन में उनके लिए आंसू प्राप्त हो जाते हैं। वह रोने लग जाते हैं कि अरे ये इतना अच्छा इंसान है जो हमारे साथ इतने कम समय के लिए आया है और हमको इतनी सारी खुशियां देकर वापस जा रहा है। अभी तो हमने इसके साथ हमारा जीवन भी नहीं जिया है, हमने हमारी खुशियों को भी इसके साथ नहीं बांटा है। सब कहते ही रह गए अरे, सब लोग कहते रह गए, जो भी लोग हैं जिनके पास ही वो जाते हैं वो सब लोग कहते रह गए कि तुम कैसे आए और कहाँ चले, तुम किस प्रकार से आए थे। हो सकता है तुम कोई भगवान के कोई अवतार बन के आए हो, भगवान का कोई दूत बनकर आए हो, जो हमारे दुखों को साथ लेकर जा रहे हो और हमको खुशियां देकर जा रहे हो, किंतु तुम अभी तो आए थे और अभी ही जाने की बात करते हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि दीवाने जो है वो बोलते हैं कि किस ओर चले मत पूछो। दीवाने कहते हैं कि तुम ये मत पूछो हमसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ठिकाना ठिकाना नहीं है, हम एक जगह नहीं रहते हैं। आज यहाँ है, आज हमारा यहाँ पे समय समाप्त हुआ, हमारा कार्य खत्म हुआ, हमने यहाँ लोगों को खुशियाँ दी, वो लोग खुशियों से बांटे उन्होंने। हमारा यहाँ कार्य खत्म होने के बाद हम उस जगह को छोड़ जाते हैं और दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर हम खुशियों को बांटते हैं। चलना है बस इसलिए चले। उन्होंने कहा कि हमारा कार्य है निरंतर चलने का, हम निरंतर चलेंगे क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान का कार्य होता है, जब हमें भगवान ने इंसान बनाया है, हमको जीवन दिया है, तो हमारा ये कार्य है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप किसी गिलास में, किसी बर्तन के अंदर आप कोई पानी भर के रखते हैं और बहुत समय तक आप उस पानी को छूते नहीं हैं, तो धीरे धीरे वह पानी गंदा होगा, उसके अंदर विषैलु कीटाणु आ जाएंगे। तो क्या होता है, निरंतर जो चीज़ बहती रहती है, निरंतर इंसान को चलते रहना चाहिए, लोगों में खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। जग से कुछ अपना लिए चले। जग से हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिससे हमको खुशियाँ मिल जाए, हमको कुछ नई सीख मिल जाए, और हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर जो खुशियाँ हैं, वो हम और लोगों को देकर जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए।
छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाग से पिए। दो बात कही दो बात सुनी, अर्थात सुख दुख हमने लोगों से सुख दुख को बांटा है, उनका सुख सुना है, उनके सुख को बांटा है, हमारा दुख बताया है, हमारे दुख को बांटा है। हमने एक दूसरे को सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांटा है। कुछ हंसी और फिर कुछ रोए। कुछ उनके सुख दुख ऐसे हैं जिनसे किसी सुख से हमको हंसी आती है, किसी दुख से हमको रोना आता है। तो दीवाने कहते हैं कि हम कुछ सुख से रोए हैं और कुछ दुखों से, कुछ सुख से हम हंसी करी, हमने खुश हुए हम, और कुछ दुख ऐसे आए हैं उनके जीवन में जो उन्होंने हमको बताया, जिनको हमको भी सुनकर आंसू आ गए, हमारे भी अश्रु बहने लग गए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हमने मन भर के, चक्कर अर्थात मन भर करके, सुख दुख के घूंटों को, जो सुख और दुख थे उनको हमने मन भर के जिया है, मन भर के सुना है। हम एक भाव से पिए चले। हम सुख से भी ज़्यादा, सुख में भी हम ज़्यादा सुखी नहीं रहे और हम दुख में भी ज़्यादा दुखी नहीं रहे। हम बिल्कुल जैसे कहते हैं हम न्यूट्रल रहे, न्यून रहे। हम हमें खुशी आई तो हमने खुशी को जिया, हमने दुख आया तो हम दुख को जीते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगे अर्थात कंगाल दुनिया, इसके पास रुपया है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, किंतु प्यार नहीं है। आज के ज़माने में इंसान के पास पैसे से कुछ भी खरीद सकता है, किंतु वह प्यार नहीं खरीद सकता है। आज पैसा इस प्रकार से हो गया है कि वह एक भाई भाई में, पिता बेटे में, बहन भाई के अंदर बैर करा देता है, दुश्मनी ला देता है। तो दीवाने क्या बोलते हैं कि हम कोशिश करें कि हम लोगों के अंदर प्यार लुटाएं, प्यार बांटे। ये दुनिया जो है भिखमंगी है, इसके पास प्यार नहीं है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद लुटाकर हम खुले आकाश में कुछ स्वच्छंद होकर खुले मन से हम प्यार को लुटाकर चलेंगे, प्यार को बहाकर चलेंगे। हम एक निशानी सी उस पर, हम एक निशानी अर्थात कि हमारा जो, हम जो उसको प्यार दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, वह एक निशानी हम उस पर उन लोगों को ले असफलता का भार चले। और उनके अंदर जो असफलता है, जो परेशान है, उनके दुखों को हम साथ में लेकर जाते हैं। अब अपना और पराया का, अब अपना क्या है और पराया क्या है? आबाद रहे रुकने वाले। आबाद रहे यानी कि खुश रहे, रुकने वाले कौन रुकने वाले? जिनके मन में दुख है, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं। हमारे सुख देने के बाद भी अगर उन इंसानों के मन में दुख है, परेशानियां हैं, तो वह आबाद रहें, वह खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे अर्थात कि ये जो हमने रीतियां चलाई है, कुरीतियां चलाई है कि हम हम अपना पराया मानते हैं एक दूसरे को, कौन हमारा है कौन पराया है। हम लोगों के अंदर जो इस तरह की भावना आती है, हम स्वयं उस बंधन को तोड़ देंगे। हमने स्वयं ने बांधे थे ये बंधन, और हम स्वयं ही इन बंधनों को तोड़ कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों, दीवाने क्या कहते हैं कि हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम स्वच्छंद लोगों के अंदर प्यार लुटाएंगे, उनके अंदर खुशियां बांटेंगे। तो आइए एक बार हम दोबारा से इस कविता को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिया चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उस पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो जैसा कि आपने स्टूडेंट्स से हमने कविता पढ़ी, आप जब कविता पढ़ें तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको खोल कर रखें और उसकी एक एक लाइन को अच्छे से मन से भाव उत्पन्न करते हुए आप ये आभास करें कि आप स्वयं दीवाने हैं, आप इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको
अपना भाव मानते हुए आप इस कविता को पढ़िए, आपको ये कविता पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।